बड़े कथाकार महाराज लोग को मान सम्मान मिलता है, आज हमें भी उतना ही मान सम्मान मिलता है। ये सब कुछ देखकर अपने आप में इतना गर्व होता है और हम कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि हमें कभी श्री राम जी का कथा कहने को मिलेगा और व्यासपीठ में बैठने का मौका मिलेगा। सोचे भी नहीं थे कि हम वनवासी क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के एक बालिका होने के नाते ये सब कुछ असंभव था, लेकिन आज श्री राम जी की कृपा से संभव हो गया। अविराम सांस्कृतिक आक्रमणों के कारण वनवासी क्षेत्रों और सुदूर ग्रामीण अंचलों में अनेक सांस्कृतिक परंपराएं और देव स्थान विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए थे। अपने पूर्वजों के आदि धर्म से वनवासी समाज विमुख होने लगा था। ऐसी विषम और विकट परिस्थितियों में श्री हरि कथा योजना के अंतर्गत श्री हरि के संकल्प को पूर्ण किया। श्री हरि रथ मंदिर में आज भगवान श्री राम अपने रथ पर आसीन होकर स्वयं पहुंच रहे हैं अपने वनवासी प्रियजनों की कुटिया तक। संकल्प अपनी प्रकृति में यद्यपि निराकार होते हैं, किंतु संकल्प यदि राष्ट्र प्रेमी, चिंतक व मनीषी माननीय श्याम जी गुप्त जैसे कर्मठ व्यक्ति ने लिया हो तो उसे साकार होना ही पड़ता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बनाया कुछ भोले भाले वनवासियों तथा ग्रामवासियों को कभी भयभीत करके तो कभी प्रलोभन देकर उन्हें धर्म मार्ग से विमुख किया गया। भगवान राम के इस परम स्नेही समाज में जब विदेशी मिशनरियों की गतिविधियों का विस्तार होने लगा तो पारिवारिक व सामाजिक बिखराव, गरीबी और अपने कर्तव्यों से पलायन तथा नशे आदि की लत के रूप में इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे। भारत की वनवासी और ग्रामीण संस्कृति की इस दारुण दशा से चिंतक व मनीषी माननीय श्री श्याम जी गुप्त अत्यंत आहत हो उठे। वनवासियों की आर्थिक बदहाली, अशिक्षा, अंधविश्वास और अपने मूल धर्म व संस्कृति के प्रति उनकी उदासीनता जैसे कुछ प्रश्न निरंतर उनकी अंतरात्मा को मथ रहे थे। जब मैंने वनवासियों के निकट जाकर देखा, मुझे लगा उनके अंदर कितना शौर्य है, कितना समर्पण